चलिए स्टार्ट करते हैं। ओके, सो फंडामेंटल एनालिसिस का सेकेंड पार्ट है एंड इसके बारे में हम लोग आज कुछ डिस्कस करेंगे एज वेल एज आज एक स्कैनर भी देंगे जिसके थ्रू आप इजीली ट्रेड कर पाएंगे। एंड मैं बोलूँगा उसमें कुछ 60 के आसपास स्टॉक्स आएंगे एंड उस पर अगर आप साल भर काम करेंगे इनफ है। चीज़ें देख लेते हैं। देखिए ऑलरेडी मैंने डिस्कस किए हैं कि किस हिसाब से आप लोग मार्केट कैप को कैलकुलेट करेंगे एज वेल एज शेयर होल्डर। ठीक है, शेयर होल्डर में वीक हैंड कौन होता है, स्ट्रांग हैंड कौन होता है, एंड काफ़ी सारी चीज़ें पिछले वीडियो में डिस्कस कर चुका हूँ। आज प्रॉफिटेबिलिटी के ऊपर बात करेंगे एंड दोनों कंबाइन करके एक स्कैनर बनाएंगे। एंड जो स्कैनर बनेगा उसमें अगर आप ट्रेड करेंगे जितने भी स्टॉक्स आएगा, देखिए साल में एक ही बार आपको स्कैनर को रन करना है। जून के आसपास कीजिए, अभी फिलहाल जो आएगा आप उसी पे ट्रेड कीजिए नेक्स्ट ईयर जून तक। सो देखते हैं। देखिए बात क्या होता है वो पहले समझिए। बहुत सारे कंपनी अभी मार्केट में आता है, ठीक है, बहुत सारे छोटे मोटे कंपनी आते हैं, हम लोग ये समझते हैं। एक्चुअली मैंने ऑलरेडी वीडियो बनाया था बट कुछ रिकॉर्डिंग के प्रॉब्लम की वजह से फिर से मैं बना रहा हूँ, इसलिए आपको ये लिखा हुआ दिख रहा है। सो होता क्या है, चीज़ों को समझिए। हमें ये डर लगता है पता नहीं कौन सा कंपनी आएगा अचानक डूब जाएगा एंड खत्म हो जाएगा, हमारा पैसा बर्बाद हो जाएगा। ओके, ये हमारी डर होता है। तो हमें ऐसे स्टॉक्स चाहिए जिसमें हम लोग शांति से काम कर सकते हैं, राइट। हमें शांति से काम करना है, भले ही वो ऊपर जाने में उसको 2 महीना, 3 महीने, 6 महीने लगे, बट अपने को पीसफुली काम करना है। तो इसके लिए कुछ लॉजिक हमें सोचना पड़ेगा, समझना पड़ेगा। क्या लॉजिक है? देखिए लॉजिक ऐसा है, मैं कुछ कंपनी का नाम लूँगा, ठीक है। हिंदुस्तान यूनिलीवर, काफ़ी सारे लोग हिंदुस्तान यूनिलीवर में काम करते हैं। कोलगेट हो गया, बाटा हो गया, आईटीसी हो गया, सनफर्मा हो गया, यूपीएल हो गया, एनटीपीसी हो गया, एचडीएफसी बैंक, एक्सिस बैंक, कोटक बैंक। सो इनमें से ये जितने सारे मैंने नाम लिया, इसमें कॉमन चीज़ क्या है? हम लोग इस पे भरोसा क्यों करते हैं? हम लोग स्टेट बैंक में अकाउंट खोलने जाते हैं, उसके बाद एचडीएफसी या आईसीआईसीआई या फिर एक्सिस बैंक या फिर कोटक बैंक के बारे में सोचते हैं, ठीक है। तो चीज़ों को समझिए कि क्यों हमें भरोसा है ये सारी कंपनी में। हम अभी भी ब्रांडेड अगर कुछ खरीदने जाते हैं, इंडियन ब्रांड ब्रांड के बारे में बात कर रहा हूँ, हम लोग बाटा, मेट्रो, खादिम्स के बारे में सोचते हैं, शूज़ वगैरह जब खरीदते हैं। प्रोडक्ट में अगर कुछ खरीदने जाते हैं तो आईटीसी का काफ़ी सारे प्रोडक्ट है, हम लोग उस पर ध्यान देते हैं, हाँ ये तो हमारे नॉन ब्रांड है, हम इस पे काम करेंगे। ब्रेड्स वगैरह खरीदने जाते हैं, अगर हम लोग ब्रांडेड देखेंगे तो ब्रिटानिया अगर अपने नज़र में आ जाता है, ब्रिटानिया ब्रेड, बिस्किट, हम उसको चूज़ करते हैं, ठीक है। तो ये सारे कंपनी हम लोग क्यों चूज़ करते हैं? हमारे अंदर जो साइकोलॉजी है ऑटोमेटिकली कुछ चीज़ें डिफाइन कर देती है इस कंपनी के बारे में। इनफैक्ट मैं ये भी जानता हूँ काफ़ी सारे लोग ये सारे कंपनी किसी न किसी कंपनी में जॉब भी करते होंगे। तो ऐसा क्या है कि इस कंपनी में हमें भरोसा है? पहली बात है, ये सारे कंपनी बहुत ओल्ड है, ठीक है, मोर देन 8+, राइट। उससे भी कहीं पुराने हैं, बट मैं मिनिमम पकड़ के चल रहा हूँ जो 8 साल पुराना है, हम लोग उस पर ज़्यादा फोकस करेंगे, ठीक है। और हम लोग क्या नज़र में आता है, इनका एक विज़न है। क्या विज़न है? कि ये सारे कंपनी चाहते हैं काफ़ी साल तक काम करें, अगले 50 साल या 100 साल का विज़न है इनके पास। इनफैक्ट ये एम्प्लॉयमेंट, ठीक है, एम्प्लॉयमेंट भी है इनके पास, ये जॉब देते हैं, ठीक है। इंडिया का जो इकोनॉमी है, इंडिया का जो इकोनॉमी है, इसमें ये लोग कंट्रीब्यूशन करना जानते हैं, इंडिया की इकोनॉमी कंट्रीब्यूशन कर रहे हैं। टाटा, रिलायंस, बिरला, आपको पता है ये सारे जो कंपनी है एम्प्लॉयमेंट देती है। क्यों एम्प्लॉयमेंट देती है? क्योंकि इनको पता है कि इनको यहाँ पे रहना है, मार्केट में काम करना है, इनको प्रॉफिटेबिलिटी बढ़ाना है, इनको और ब्रांचेस बढ़ाना है, इनको ब्रांड वैल्यू और आगे बढ़ाना है। ये इंडिया को कंट्रीब्यूट भी करते हैं इकोनॉमी के हिसाब से।
ब्रांड डेफिनेटली पहले बात कर चुका हूँ। एंड कहीं ना कहीं ये सारे स्टॉक्स, ये सारे कंपनी काइंड ऑफ लीडर है। हमें पता है, पहले ही बात किया कि हम दो तीन चीज अगर कंपेयर करने जाएंगे तो ये बेस्ट है, ये लीडर है, शायद 1 या 2 पोजीशन पे होंगे। पेंटिंग के लिए भी हम लोग एशियन पेंट या बर्जर को पकड़ते हैं। मतलब एक दो वन फर्स्ट एंड सेकंड बस रहेंगे, बट ये लोग सेक्टर के लीडर है। अभी तो इंडिगो पेंट भी आ चुका है, बहुत अच्छा है वो शेयर, बहुत अच्छा है। कभी कभी क्या है, चलिए ये छोड़ी, हम ब्रोकर का जो बात करते हैं, टॉप 3 या 4 ब्रोकर में अगर आप लोग देखने जाओगे तो एंजल वन, 5 पैसा, मोतीलाल ओसवाल, ये सारे जो हैं, ये 1 2 3 4 के आसपास ही हैं। बाकी बहुत सारे हैं, बट अगर आंख बंद करके भरोसा करने जाए तो हम लोग किस पे करेंगे? बैंक में खाता खोलने जाते हैं तो एक सरकारी बैंक, चलो एसबीआई होगा, सेकंड ऑप्शन कौन सा है? एचडीएफसी, आईसीआईसीआई और या फिर एक्सिस। बट तीनों को ज्यादा डिफरेंस है नहीं। अब क्वेश्चन आता है कि ये सारी चीज तो हमें समझ में आ गया, तो जब आपको समझ में आ गया, जब आपको पता है कि ये सारे कंपनी अगले 40 50 साल तक ये विजन बना के चल रहे हैं, तो आप ये सारे स्टॉक्स छोड़ के, जिनके बारे में आप नहीं जानते हैं, 10 रुपए 20 रुपए 5 रुपए का स्टॉक्स के पीछे आप लोग भागते हैं, पैसा डूब जाता है। 100 में से शायद एक स्टॉक्स ऐसा होगा जो आपको 700 500 टाइम्स दे सकते हैं, लकीली। बट रेगुलर बेसिस पे अगर आपको कमाना है तो जो मैंने क्राइटेरिया बताया है एंड जो मैं स्क्रीनर देने वाला हूँ, उस पर काम कीजिए। मैं चार्टिंग पे ऑलरेडी बना के रखा, या हालांकि यहाँ पे 2 स्क्रीनर है, बट फिलहाल एक स्क्रीनर के बारे में बात करूंगा, दूसरा बाद में करेंगे। ये जो नेट प्रॉफिट है 5,000 करोड़ के ऊपर होना चाहिए एंड पब्लिक शेयर होल्डिंग 30% से ऊपर होना चाहिए। बाकी सारी जो चीजें उसके बारे में कभी बात, मतलब सेकंड वीडियो में बात, थर्ड वीडियो में बात करेंगे। तो इसमें आपको कितना स्टॉक्स मिलेगा? 64 के आसपास, ठीक है, समझ में आ गया। और इसमें आपको कोई भी फालतू का स्टॉक्स नहीं मिलेगा। क्यों नहीं मिलेगा? 5,000 करोड़, 6,000 करोड़, ये 3 क्राइटेरिया है, आप आपके हिसाब से ले लीजिए। जितना आप कम लेंगे, स्टॉक्स का जो काउंट है बढ़ते जाएगा। तो ये 5,000 6,000 प्रॉफिट 2 3 साल लगातार अगर हम लोग देखें, कोई छोटा मोटा या फिर कोई फालतू कंपनी नहीं दे सकता, बहुत बड़ी बड़ी कंपनी भी नहीं दे सकते। तो उनसे भी बड़ी, उनसे भी जिनका बिजनेस अच्छा है, वैसे कंपनी आपको ये रिटर्न जनरेट करके दे रहा है। तो आप उसी स्टॉक्स में अगर आप इन्वेस्ट करोगे तो आपको जीतने का चांसेस ज्यादा है। 6,000 करोड़ प्रॉफिट, 5,000 करोड़ प्रॉफिट जो लेके आ रहा है जो कंपनी, उनमें वो क्षमता है कि आगे भी ला सकता है। सेम जो स्क्रीन आपको चार्टिंग पे दिखा है वो इधर भी है। आप चाहे दोनों में से कोई भी आप यूज कर सकते हैं। ओके, सो इनमें से मैंने ऑलरेडी चूज करके रखा है, एक है सन फार्मा। फटाफट मैं दिखा देता हूँ कि कैसे आपको क्या देखना है। देखिए, प्रॉफिट चेक करने का तरीका भी एक डिफरेंट वे है। अब रैंडमली आप चेक नहीं कर सकते। जैसा देखिए, ये क्वार्टरली रिजल्ट है। क्वार्टरली रिजल्ट में क्या है, ये जून 24 का है। अगर जून 24 में आप देख रहे हो 2,800 का जो प्रॉफिट है, ये कंपेयर आप मार्च 2024 के साथ नहीं कर सकते। वो आपको करना है 2023 का, 23 के साथ। एंड इसका कंपैरिजन होगा जून 22 के साथ। इस हिसाब से करना होगा। ऐसा नहीं कि मार्च के साथ आप जून कर दिए, दिसंबर के साथ नहीं। जून का देख रहे हो तो जून के साथ करो, क्योंकि हर क्वार्टर में सेम प्रॉफिट, सेम बिजनेस नहीं हो सकता। शूज वगैरह, कपड़े वगैरह ब्रांड अगर आप देखने जाओ तो जनरली जो फेस्टिवल का टाइम होता है, सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर, ये जो टाइम है, इसमें आपको ज़्यादा मिलेगा।
किसी और के लिए कुछ और। तो क्वार्टर बेसिस पे इनका बिजनेस होता है, तब आप उनका प्रॉफिट चेक कीजिए। ठीक है। तो उसमें अगर आप देखें कि लगातार 3 साल का कि ये कंटिन्यू प्रॉफिट में जा रहे हैं सन पर। अगर हम लोग ओवरऑल प्रॉफिट के बारे में बात करें, 2022 के बाद डबल, 2023 में डबल, एंड उसका प्रॉफिटेबिलिटी देखिए किस हिसाब से ग्रो हो रहा है। सिर्फ 4 साल का देखिए। ठीक है, लगातार 3 साल 8,000, 9,000, 10,000, इतना प्रॉफिट कौन दे सकता है? क्या है उसके अंदर, आप खुद ही सोच लीजिए। प्रोमोटर होल्डिंग, पिछले वीडियो में ऑलरेडी बात कर चुका हूँ। स्ट्रॉन्ग हैंड, कौन होता है स्ट्रॉन्ग हैंड? प्रोमोटर एफआईडीएस गवर्नमेंट। स्ट्रॉन्ग होल्डिंग के पास कितना है? करीब 90% के आसपास है। पब्लिक के पास कितना है? 9% है। पब्लिक ये 9% इस कंपनी को डुबा नहीं सकता है, शेयर डुबा नहीं सकता है। और जो बड़े लोग हैं वो लोग चाहेंगे नहीं कि जिस जिस कंपनी में, जिस शेयर में मैंने इन्वेस्ट किया वो डूब जाए। तो हम इस पे भरोसा कर सकते हैं? हाँ जी। सेम एनटीपीसी का देखिए, शेयर होल्डिंग पब्लिक 3.55% ओनली, मतलब इसमें हमें डरने की कोई बात नहीं है। कैश फ्लो के बारे में किसी और दिन देखेंगे। इसका प्रॉफिटेबिलिटी एक बार देख लेते हैं। देखिए, इतना प्रॉफिट कौन दे सकता है? कोई भी छोटा मोटा कंपनी दे सकता है क्या? नहीं दे सकता है। क्वार्टरली रिजल्ट देखिए, बस देखते जाइए। प्रॉफिट देखिए किस हिसाब से बनाते जा रहे हैं। तो ऐसे कंपनी में भरोसा नहीं करेंगे तो किस पे करेंगे? एनटीपीसी का चार्ट खोल के मैं बैठा हूँ, एक्चुअली मैंने मार्क भी करके रखा हूँ। देखिए, ये बस ये जो डिप्स होता है ना, ये टेक्निकल एनालिसिस में ऑलरेडी मैंने बता के रखा। कप एंड हैंडल या फिर कप पे आप ज़्यादा फोकस कीजिए, या फिर मूविंग एवरेज जब 3 या 4 मूविंग एवरेज इस हिसाब से बाहर निकलता है तब आप उस पर फोकस कीजिए। प्राइस एक्शन देखिए एंड राइट कीजिए। ये हमें मौका देता है एंट्री करने का। यहाँ पे भी एक आखिरी मौका था। सन फार्मा देखिए, कुछ आपको 64 to 70 स्टॉक्स मिलेगा उस पे। हर साल एक ही बार आप स्कैन करेंगे। यहाँ पे एक मौका, उसके बाद इस जगह पे मौका मिला, उसके बाद इस जगह पे मौका मिला। देखिए इसका पैटर्न देखिए, मैंने कप एंड हैंडल क्यों बता रहा हूँ। आपको इसी फॉर्मेट में हमेशा आपको मौका देते जाएगा। देखिए, देखिए टेक्निकल एनालिसिस का कई सारे तरीका हो सकता है, बट मैं एक बेसिक सा चीज बता रहा हूँ। आप बस सिर्फ इसी पैटर्न को देखो, इनफ है। आपको हजारों पैटर्न के पीछे नहीं भागना है, कोई भी एक चीज को फॉलो करो। ठीक है, तो आपको समझ में आ गया कैसे ट्रेड करना है। फंडामेंटल आप देख रहे हो, पिछला वीडियो जो था उसको एक बार देख लीजिए। आप इतना सा अगर काम करेंगे फिर भी आपका काम बन जाएगा। आप वॉच लिस्ट बना के रखो 60 और 70 स्टॉक्स में, एंड ढूंढते रहो कि कब मुझे ट्रेड मिल रहा है, कब मुझे मौका दे रहा है। देखो यहाँ पे कंसोलिडेशन हो रहा है, बाकी चीजें आप खुद ही समझदार हो। साल में एक बार जून के आसपास स्क्रीनर को चलाओ, जितने स्टॉक्स आएगा उसमें ढूंढो, शांति से काम करो। कोई भी क्वेश्चन हो, कुछ पूछना है, कमेंट सेक्शन में बताओ। मैं स्क्रीनर का लिंक मैं ऑलरेडी दे दूंगा। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही।